बाबा, आखिर झोपड़ी का राज क्या है? गांव वाले बोलते थे कि एक बूढ़ा आदमी रहता था। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। क्या बाबा, आप इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, आपको कुछ तो जरूर पता होगा, बताइए ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। बताइए ना बाबा, मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है, इतना कह रहा तो ले सुन। उसका नाम मुरली था। वो अपने बेटे के साथ इस झोपड़ी में रहता था। फिर एक दिन हुआ क्या, इस झोपड़ी से उसका बेटा अचानक गायब हो गया। फिर गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मुरली के पास बहुत सारी ज़मीनें थी। गांव के सरपंच ने उसकी सारी ज़मीनें धीरे धीरे हथिया ली और उसे मारने पीटने लगा। और फिर एक दिन चल, तुझे सरपंच ने बुलाया है। अरे मालिक, खाना तो खा लेने दिए होते। 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। चल, अब रोटी नहीं, लाठी खाना है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, खाना खा लेने दीजिए। चल हट। क्या सरपंच जी, खाना तो खा लेने दिए होते। बे बुद्धि भ्रष्ट आदमी, खाना तो खा लेने दिए होते। आपका बच्चा अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। बचे हुए जमीन के कागजात पे अंगूठा लगाकर अपने बच्चे को जिंदा वापस घर लेके जाइए। सरपंच जी, यही कहते कहते आपने हमारी सारी ज़मीनें हड़प ली। अब बची कुछ ज़मीनें तो रहने दीजिए, नहीं तो 2 वक्त की रोटी के लिए हम तो मर ही जाएंगे। जिस तरह आपने सारी जमीनें हमारे नाम कर दी, उसी तरह ये बची कुछ जमीन भी हमारे नाम कर दीजिए। बस फर्क इतना है कि इस बार आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है सरपंच जी, बच्चे कुछ ज़मीन के कागजात भी ले लीजिए, पर हमारा बच्चा हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है मुरली, कल तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जाओ। सरपंच जी, कल कहाँ से देंगे उसका बच्चा? उसको तो मरे 10 दिन हो गए। जब मर गया तो कहाँ से देंगे? अगर मैं उससे ऐसे नहीं बोलता तो वो बचे हुए जमीन के कागजात मुझे नहीं देता। सरपंच जी, कहाँ है मेरा बच्चा? बुलाइए उसे, मैं उसे लेने आया हूँ। आज तुम्हारा बच्चा कहीं गया है, तुम कल आना। सरपंच जी, आप हमेशा यही कहते हैं। आपके कहने के मुताबिक हमने अपनी सारी ज़मीनें आपके नाम कर दी, पर आज भी बच्चा मुझे नहीं मिला। आज मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुझे पता है तू किससे जबान लड़ा रहा है? सरपंच हूँ मैं इस गांव का। चुपचाप निकल जा, वरना हड्डी पसली यहीं तोड़वा दूंगा। अब बहुत हुआ, अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तुझे जहाँ जाना है जा। कौनो पुलिस दरोगा आज तक हमारा कौनो कुछ उखाड़ पाया का भोंसड़ी का। चल भाग। मुरली, तुम परेशान मत होको, मैं उस सरपंच को देखता हूँ। साहब, हमको हमारा ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, हमको बस हमारा बच्चा दिलवा दीजिए। ठीक है, तुम परेशान मत होको, मैं उस सरपंच को सबक सिखाता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। क्या सरपंच जी, ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, और जब पेट खराब हो जाता है तो पता ही क्या होता है। दरोगा बाबू, लगता है आप यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो कि हमारे दरवाजे पे आके हमको ही ललकार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब आपसे मुलाकात हो। आप आम की पेटी में वो सड़े हुए आम हैं जो खुद तो सड़ेंगे ही और दूसरों को भी सड़ा देंगे। अरे ओ दरोगा, तुझे पता है तू कहाँ पे खड़ा है? चुप, गरीबों के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी। मुरली, तुम घर चलो, मैं इस सरपंच को समझा के आता हूँ। क्या दरोगा बाबू, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सरपंच जी,
डराने का मूड नहीं था, बस समय पे माल पहुंचा दीजिएगा। ठीक है दरोगा बाबू, आप परेशान मत होइए। ताल वाली जो जमीन है हम आपके नाम कर देते हैं। और हाँ, उस मुरली का कुछ कीजिए, अब वो हद पार कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं दरोगा बाबू, उसने अब हद पार कर दी है। आप चलिए, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाद में। रामू, अब बेइज्जती बहुत हुआ। उस मुरलिया ने अब हद पार कर दी है। जा और उसका खेल खत्म करके आ। ठीक है सरपंच जी। बाबा, मुरली के साथ तो बहुत गलत हुआ। और फिर उस सरपंच का क्या हुआ? होना क्या था, इस धरती पर पाप की सजा हर कोई यहीं पे भुगत के जाता है। कुछ ऐसा ही हाल उस सरपंच का हुआ। सरपंच को लाइलाज बीमारी हो गई और वह कोढ़ी होकर मर गया। तभी से इस झोपड़ी के आसपास कोई नहीं भटकता। और गांव वाले कहते हैं कि मुरली की आत्मा आज भी इस झोपड़ी के आसपास भटकती रहती है।